मैं डॉक्टर ताविंदा सुल्ताना, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी लखनऊ के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रोस्पेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन के लेक्चर सीरीज में आज मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मीनिंग, स्कोप को जानने से पहले एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताऊंगी। एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन। प्रशासन का अर्थ प्रकृष्ट रीति से शासित अथवा अनुशासित करना है। इसका ये अभिप्राय है कि इस क्रिया में अनेक व्यक्तियों को विशिष्ट अनुशासन में रखते हुए उनसे एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य कराया जाता है। प्रशासन के लिए अनेक व्यक्तियों का सहयोग, संगठन और सामाजिक हितों का उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। साइमन के अनुसार अपने व्यापक रूप में प्रशासन की व्याख्या उन समस्त सामूहिक क्रियाओं में की जा सकती है जो सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहयोगात्मक रूप से प्रस्तुत की जाती है। इसके बाद जो है लोक प्रशासन का अर्थ मैं बताऊंगी, जिसमें जो है प्रशासन के बाद प्रशासन शब्द को समझने के बाद जो है लोक प्रशासन एक संयुक्त शब्द है जो दो शब्दों और लोक और प्रशासन से मिलकर बना है। लोक का अर्थ है सार्वजनिक या सारी जनता से संबंधित। लोक शब्द से यह सूचित किया जाता है कि इसका उद्देश्य जनता के हित के लिए ही प्रशासन करना है। विलोबी के अनुसार अपने व्यापक अर्थ में लोक प्रशासन का उस कार्य का प्रतीक है जो सरकारी कार्यों के वास्तविक संपादन में संबंधित होता है, चाहे वो सरकार के किसी शाखा से संबंधित हो क्यों न हो। अपने संकुचित अर्थ में वो केवल प्रशासकीय शाखा की कार्यवाही की ओर ही संकेत करता है। लोक प्रशासन का क्षेत्र। लोक प्रशासन के क्षेत्र परिवर्तन के इस युग में लोक प्रशासन जैसे गतिशील विषयों का क्षेत्र निश्चित कर पाना बहुत ही कठिन है। लोक प्रशासन के अध्ययन के क्षेत्र में के बारे में विचारकों का बड़ा मतभेद है। लोक प्रशासन का क्षेत्र के संबंध में मोटे रूप से मैं 4 दृष्टिकोण को प्रचलित करूंगी। सबसे पहला व्यापक दृष्टिकोण, दूसरा है संकुचित दृष्टिकोण, तीसरा है पोस्टकार्ड दृष्टिकोण, चौथा है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण विद्वानों के अनुसार एल.डी. वाइट, मार्क्स, विलोबी, निग्रो, साइमन आदि ने लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण को अपनाया है। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन सरकार के तीनों अंगों कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका से संबंधित है। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन के क्षेत्र में वो सभी क्रियाकलाप सम्मिलित है जिसका प्रयोजन लोक नीति को पूरा करना या कार्यान्वित करना होता है। अब उसके बाद जो है संकुचित दृष्टिकोण यानी नैरो व्यू। साइमन, लूथर, गुलित आदि ने भी लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंधित संकुचित दृष्टिकोण को ही अपनाया है। उनके अनुसार लोक प्रशासन का संबंध शासन की केवल कार्यपालिका तक की शाखा से संबंधित है। अब आता है पोस्ट कोर दृष्टिकोण। लोक प्रशासन के कार्य के क्षेत्र के संबंध में लूथर, गुलिक ने जिस मत को प्रतिपादित किया था उसे पोस्ट कार्ड कहा जाता है। पोस्ट कोर यानी अंग्रेजी के 7 शब्दों के प्रथम अक्षरों से मिलकर ये बना हुआ है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, बजटिंग। अब इसके बाद आता है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। लोक प्रशासन से संबंधित एक अन्य दृष्टिकोण कल्याणकारी दृष्टिकोण से है। इसे आदर्शवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। इस दृष्टिकोण के समर्थक
राज्य और लोक प्रशासन में अधिक अंतर नहीं मानते। उनके मतानुसार वर्तमान समय में राज्य जनता को हर प्रकार से सुखी बनाना चाहता है। अब इन सारी बातों से मैं जो है अपने निष्कर्ष को निकालूंगी। निष्कर्ष, वर्तमान युग में लोक प्रशासन की क्रिया का जो मैंने क्षेत्र बताया है, तो उसको जो है वर्तमान, इससे ये स्पष्ट होता है कि वर्तमान युग में लोक प्रशासन की क्रिया का क्षेत्र व्यापक हो गया है और समाजवादी कल्याणकारी विचारधारकों की प्रगति के साथ साथ वो निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। लोक प्रशासन के अंतर्गत केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सभी स्तरों की सरकारों के संगठन एवं कार्य प्रणाली का अध्ययन भी किया जाता है। पोस्टक्राफ्ट द्वारा दर्शाई गई तकनीकों का भी अध्ययन किया जाता है और मानवीय संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। थैंक यू।